जुड़ गए। शबाब, वीएचपी का जो अभियान राम मंदिर को लेकर शुरुआत उसकी आज से होने वाली है, कहा जा रहा है अब तक का ये सबसे बड़ा अभियान है और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग खुद इससे जुड़ेंगे, वीएचपी लोगों के घर घर तक जाएगी। किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से इस मुहिम में तमाम लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों में एक बड़ा उत्साह है नीलू, क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर जितना लंबा जो है इंतजार लोगों का रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये राह आसान हुई। उस समय भी हमने देखा था कि लोगों में एक अजब सा उत्साह था। और अब जब विश्व हिंदू परिषद ने इस बात का ऐलान किया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए लोग, जो भी लोग इसमें चंदा देना चाहते हैं, धनराशि देना चाहते हैं, उन तक उनकी टीम पहुंचेगी, तो इससे लोगों में खासा उत्साह है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देना चाहते हैं दान, बहुत ज्यादा तो नहीं देना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी जो रकम है, जो उनका दान है, वो राम मंदिर निर्माण में लगे, लेकिन वो उन तक पहुंचे कैसे, ये एक बड़ा सवाल था। इसको जो है विश्व हिंदू परिषद ने आसान किया है। करीबन 55 करोड़ लोगों तक पहुंचने का विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत आज से दिल्ली से होगी, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से चंदा लेकर इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा शहर के गणमान्य लोग जो भी हैं, मेयर जो हैं या इलाकों के जो भी बड़े लोग हैं, उनसे इन चंदों की शुरुआत की जाएगी और लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें। और हालांकि इसमें कोई बहुत उत्साह, राम मंदिर में सभी अपना योगदान देना चाहते हैं और वीएचपी इसी अभियान को लेकर लोगों तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीएचपी के अभियान शुरू होने से ठीक पहले मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए खुद चंदा लेने निकले लोगों पर पथराव करा सकती है और इस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर करारा पलटवार किया है। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान दिया है। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि आने वाले चुनावों में फायदा होने के लिए बीजेपी राम मंदिर का चंदा लेने निकले लोगों पर पथराव करवा सकती है। ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का, ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग, भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देती। यही बात है। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं और सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को धमकाने की बात है। ये अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ हैं या राम मंदिर निर्माण के विरोध में है। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन के बयान पर अयोध्या के संतों ने सख्त ऐतराज जताया है। संत समाज ने याद दिलाया किसी पार्टी के कार्यकाल में कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। उसमें हो सकता है कुछ लोग जो जिनका चश्मे पे सांप्रदायिकता चढ़ी हुई है और जो उसी की राजनीति कर रहे हैं, उसी की राजनीति करके पद पा रहे हैं, चुनाव में जीत रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग अगर ये सब ना करेंगे तो उनको पूछेगा कौन? बयान तो उनकी मानसिकता को उजागर करता है। पत्थरबाजी किसने की, कहाँ पर हुई, सब लोगों ने देखा। आचार्य सत्येंद्र दास ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मामले में सफाई देने के लिए कहा है। गोली चलाई गई थी, कार सेवकों की हत्या की गई थी, तो कार सेवकों को मारने वाली पार्टी कभी अच्छी बात सोचती हो, ऐसी हो ही नहीं सकता। वो अच्छी बात नहीं सोचेगी, जब भी सोचेगी वो गलत बात ही सोचेगी। इनको बोलने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया इनके अध्यक्ष को, पार्टी के अध्यक्ष को करना चाहिए कि हम सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, इनकी व्यक्तिगत है, लेकिन ऐसा किया नहीं है। एसटी हसन अपने बयान को लेकर सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी संतों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 65वां जन्मदिन है। वैसे तो हर साल उनका जन्मदिन चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इस बार मायावती अपना 65वां जन्मदिन बहुत ही सादगी के साथ मनाएंगी और बीएसपी ने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं कि जिलों में भी कार्यकर्ता किसी तरह का कोई जश्न ना मनाए। इसके पीछे की वजह कोरोना काल के साथ किसान आंदोलन और नवंबर में उनके पिता का निधन बताया जा रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जन्मदिन को आत्म संयम के दिन के रूप में मनाने और गरीबों के बीच कपड़े और कंबल बांटने को कहा। मायावती दिल्ली में आज सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। इस मौके पर वो एक किताब का विमोचन भी करेंगे।
और इसी पर बातचीत करने के लिए शबाब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, हर बार अगर 65वें जन्मदिन की बात की जाए तो इस बार भले कहा गया है कि बड़े सादगी के साथ, लेकिन हर बार हमने देखा बड़ा समारोह। तो किसी तरह का कोई समारोह या फिर जिस तरह से मायावती ने इंस्ट्रक्ट किया है अपने कार्यकर्ताओं को, उसी तरह से सादगी के साथ मनाया जाएगा मायावती का 65वां जन्मदिन। नीलू देखिए, बसपा की सरकार जाने के बाद मायावती के जन्मदिन की जो रौनकें रहती थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। अखिलेश सरकार में मायावती का जन्मदिन बहुत धीरे धीरे मनने लगा, सिर्फ मंडल कार्यालयों पर मनने लगा, और उसके बाद जब से भाजपा की सरकार है इसके बाद जो रौनकें हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। पिछले साल भी मायावती ने अपने जन्मदिन पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो उनकी किताब है उनका संघर्ष, उसके 15वें भाग का विमोचन किया था। और इसी कड़ी में इस बार चूंकि उनके पिता का निधन भी अब से कुछ दिन पहले हुआ था, कोरोना का संक्रमण काल है, लिहाजा मायावती ने कल ट्वीट करके इस बात को कहा था कि उनके जन्मदिन को उनके कार्यकर्ता जो हैं बेहद सादगी के साथ मनाएं, गरीबों में कंबल वितरण करें और इस तरीके की चीजें करें। आज दिल्ली में मायावती हैं, चूंकि वो अपने जन्मदिन पर 10 बजे मीडिया से रूबरू होंगी और जो उनकी किताब है उनके संघर्ष की और बीएसपी मूवमेंट की, उसके 16वें भाग का विमोचन करेंगी। और हालांकि उन्होंने मंडल कार्यालयों पर बहुत सादगी के साथ जन्मदिन मनाने की अपील अपने कार्यकर्ताओं से की है। तो राजधानी लखनऊ के बिजली पासी किला के पास जो बहुजन समाज पार्टी का मंडल कार्यालय है, वहां पर दोपहर में 12:30 बजे एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मायावती के लंबी उम्र की कामना की जाएगी, साथ ही साथ बहुत चुनिंदा लोगों के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। तो मायावती के जन्मदिन की तो शबाब कहा जा सकता है बड़े ही शादीपूर्ण तरीके से इस बार भी मायावती अपना जन्मदिन मना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे